वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का दौरा। यमकेश्वर में की भगवान शिव की पूजा और गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। गोरखनाथ महाविद्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया। थोड़ी देर में अपने पैतृक गांव सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अपनी मां और स्वजनों से सीएम मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि अपने पैतृक गांव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं अपने पैतृक गांव। 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहे और सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जितनी अच्छी शिक्षा है उतनी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। यहां का युवा जहां कहीं भी जाएगा वो अपनी प्रतिभा का लोहा जरूर मनवाएगा। हम लोगों ने भी यही पढ़ा है और हम भविष्य को भी यही पढ़ाने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर पहले अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने पैतृक गांव पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय दौरा है। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया था आज। उसके बाद संबोधन किया। संबोधन में कई ऐसी बातें कही जो कि उत्तराखंड के लोगों ने सुनी। गोरखनाथ महाविद्यालय में प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। अपनी मां और स्वजनों से मुलाकात भी आज करेंगे। हालांकि अपने पैतृक गांव में पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनके साथ में मौजूद हैं। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, थांगर में चंपो। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बमरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, आज योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ है और कुछ ही देर पहले अपने पैतृक गांव पहुंचे, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने पैतृक गांव में पहुंच चुके हैं और अब जो उनका जो है एक पारिवारिक कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम है, वहां पर पूरी तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रखी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज संबोधित किया, आज उन्होंने सभी उन दिनों को भी याद किया जब वो बचपन में जब यहाँ पर रहते थे। चाहे फिर उन्होंने ये कहा हो कि जब मैं बचपन में हम लोग जाते थे तो गाड़ गदरे की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इतना पानी हुआ करता था कि उसमें हम नहाते थे, आज पूरी तरह से सूख चुके हैं, जंगलों को बचाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कॉलेज को भी याद किया कि किस तरह से जो है जब वो प्राइवेट था और इसको जो है सरकारी किया गया। उसके साथ ही जब भूमि की बात कही गई, कहा गया कि कॉलेज होना चाहिए, जो महाविद्यालय होना चाहिए, तो जब बोला गया कि क्या भूमि है, तो स्थानीय लोगों ने कहा कि बिल्कुल भूमि है। उसके बाद हमने कॉलेज भी बनवाया। तो सारी बातें उन्होंने आज यहाँ पर जो है आम जनता को संबोधित करते हुए की है। लेकिन अभी उनका आज कार्यक्रम है, एक मुंडन कार्यक्रम है उनके परिवार में ही, और वहीं पर आज जो है जिस तरह से सूचना है कि आज वहीं रुकेंगे। कल मुंडन का कार्यक्रम है, उस समय वो मौजूद रहेंगे, उसके बाद हरिद्वार के लिए निकलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अभी वो अपने जो पैतृक गांव है वहां पर पहुंच चुके हैं।
वहां पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत उत्साहित है यहाँ के लोग। एक अलग सी ऊर्जा लोगों में दिखाई दे रही थी। इतने खुश थे कि लोग सिर्फ जयकारे लग रहे थे, योगी योगी के नारे लग रहे थे हर तरफ से। योगेश, हमने संबोधन भी सुना। कुछ कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो संबोधन में फोकस था खासकर शिक्षा और विकास। बिल्कुल, शिक्षा और विकास पे बिल्कुल फोकस था। उन्होंने पर्यटन की बात कही। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन रीढ़ की हड्डी है। ये बिल्कुल सत्य है और इसी सत्य को उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि उत्तराखंड के लिए पर्यटन रीढ़ की हड्डी है और किस तरह से पर्यटन को और ज्यादा विकसित किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ ये बात कही बल्कि ये भी बताया कि हम कैसे और विकास कर सकते हैं पर्यटन का। अपनी बात को उन्होंने कई सारी चीजों को उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की बात की। उन्होंने कहा कि किस तरह से दोनों मिलकर आगे बढ़े, किस तरह से जो है परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को भी याद किया, उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री को भी जो है वो बताया कि किस तरह से इन दोनों ने मिलकर जो है परिसंपत्ति के बंटवारे को भी जो है आगे बढ़ाया। और हरिद्वार में अब उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही जो है वो परिसंपत्ति का बंटवारा योगेश, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। इसी बीच उत्तराखंड का दौरा, सियासी मायने इसके निकाले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, दोबारा वो मुख्यमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश में तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और उत्तराखंड में भी अगर देखा जाए तो दोबारा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं और दोनों में भाजपा की सरकार है। मिलजुल कर अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश से अगर हम कहें तो जिस तरह से लगाव है उत्तराखंड का, और होगा भी क्योंकि साथी थे, एक वक्त साथी थे, कई सालों तक जो है वो साथी थे। उसके बाद अभी ज्यादा भी नहीं हुए, 2 दशक के करीब हुए कि वो एक दूसरे से अलग हुए। लेकिन इतना जरूर है कि जब अब जो बड़ा है उसको देखकर ही छोटा आगे बढ़े। और योगेश, परिजनों से मुलाकात को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, वो अपने घरों में पहुंच चुके हैं। जो उनका पैतृक घर है वहां पर वो पहुंच चुके हैं और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि एक कार्यक्रम है कल उनका वहां पर, उसका मुंडन कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले यह है कि वो आज पहुंच चुके हैं और क्योंकि पूरी तरह से वो पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया है, परिवार के ही लोगों को उसमें मिलने की और अंदर जाने की जो है अनुमति दी गई है। सिक्योरिटी बड़ी हाई है, एनएसजी लगी हुई है, इसके साथ ही जो स्थानीय पुलिस है वो लगी हुई है। पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है वो एकदम से चाक चौबंद है और पूरा निजी कार्यक्रम है। जिस तरह से योगेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और लगातार अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। तो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर में उनका पारिवारिक कार्यक्रम भी है, मुंडन का कार्यक्रम भी है, उसमें भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गाँव पहुंच चुके हैं और अपने परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में पौधारोपण किया। आचार्य बालकृष्ण ने किया पीयूष गोयल का स्वागत। शाम को हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल होंगे। 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर पीयूष गोयल हैं और गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। शाम को ये आरती रखी गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में पौधारोपण वो कर चुके हैं, पौधारोपण उन्होंने किया। आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और उन्होंने स्वागत किया। ये स्वागत की तस्वीरें इस समय आपके सामने। आचार्य बालकृष्ण ने पीयूष गोयल का स्वागत किया। स्वागत करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरिद्वार का दौरा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। आचार्य बालकृष्ण ने स्वागत किया, उसके बाद पौधारोपण किया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। शाम को हर की पैड़ी पर गंगा आरती होगी, उसमें भी शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री। 2 दिवसीय हरिद्वार का दौरा है पीयूष गोयल का, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज आचार्य बालकृष्ण ने उनका स्वागत किया, उसके बाद पौधारोपण पीयूष गोयल ने किया। शाम को गंगा आरती होनी है, उसमें हिस्सा लेंगे पीयूष गोयल। तैयारियां उसकी पूरी हो चुकी हैं। 2 दिन का ये दौरा बताया जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा। शायद जब तक आप विजिट नहीं करो कल्पना नहीं आती है कितना शोध, कितना रिसर्च चल रहा है, किस लेवल पे साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है आयुर्वेद को। और मैं समझता हूँ हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, हमारे भारत के जो इतिहास है, भारत की जो परंपराएं हैं, इसको एक बार पुनर्जीवित करने का जो बहुत ही अहम ज़रूरी काम था, वो करने में जो आचार्य जी, स्वामी रामदेव जी सब ने और इनकी पूरी टीम, आज अलग अलग इनके डॉक्टर, साइंटिस्ट सबके साथ भेंट करने का मौका मिला।
अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ चार धाम की यात्रा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित रहे। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से चार धाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो रही है। मैं सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूं। ये यात्रा ऐतिहासिक हो, सबकी यात्रा सरल और सुगम हो, सबके मंगल की कामना करता हूं। हमारी सरकार सुगम एवं सुरक्षित चार धाम यात्रा के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने फोन के माध्यम से यमुनोत्री धाम के मुख्य पुजारियों और वहां के उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को अक्षय तृतीया और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के शुभ अवसर की शुभकामनाएं दी। हरिद्वार में अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का प्रकट उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और भगवान परशुराम घाट पर मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अनावरण किया गया। आपको बता दें कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है और उसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का पर्व बेहद शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व होता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का अवतार अक्षय तृतीया को ही हुआ था, इसलिए इस दिन को परशुराम अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस पे जो है हमने भगवान परशुराम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर उनको स्थान दिया है। उनके साथ साथ गणपति महाराज, पूरे शिव परिवार का, लक्ष्मी विष्णु का, माँ भगवती का और हनुमान जी को और राम दरबार का यहाँ स्थान दिया गया है। ये आपको बता दूं, कई सालों से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हरिद्वार धर्म नगरी होते हुए, ब्राह्मणों की नगरी होते हुए ब्राह्मणों के नाम पर कोई स्थान नहीं था। हमारे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक जी, पंडित मदन कौशिक जी के सहयोग से ये घाट जो है श्री परशुराम घाट न्यास को मिला है और उन्हीं के उससे जो है अब ब्राह्मणों ने ये है, सभी ब्राह्मण इकट्ठे हो गए ये एक भगवान परशुराम के चरणों में एक आहुति दी है। आज से जो है भगवान परशुराम जी का हरिद्वार में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और आज यहाँ पर जो कि गोविंद घाट है, यहाँ पर परशुराम घाट का जो है निर्माण हुआ है। यहाँ पर परशुराम जी की स्थापना हुई है और परशुराम जी के जो गुरु हैं भगवान शिव परिवार की स्थापना हुई है, राम दरबार की स्थापना हुई है, माँ दुर्गा की स्थापना हुई है, भगवान श्री हनुमान जी की स्थापना हुई है। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरयों क्लेश विकार, जो समस्त क्लेशों को, दुखों को दूर करने वाले हनुमान जी हैं। और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े की ओर से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके घर में समृद्धि, धन धान्य, आयु आरोग्य की वृद्धि हो, यही कामना की गई है। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया और इंटर कांग्रेस के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में इस बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। कर्मचारी संगठनों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और वहीं बैठक के खत्म होने के बाद हीरा सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी विरोधी है। उत्तराखंड में सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि इंटर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करके उन्हें कर्मचारियों की मांगों के बारे में ज्ञापन सौंपेगा और अगर फिर भी सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा।
बाजपुर कोतवाली में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की है और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि डीआईजी नीलेश आनंद बाजपुर कोतवाली पहुंचे, जहां पर डीआईजी नीलेश भरणे ने कोतवाली और पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मचारियों के साथ में वार्ता की। इस दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को बेहतर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही डीआईजी नीलेश ने सभी कर्मचारियों से चेकिंग में मुस्तैदी और लोगों से संपर्क बढ़ाने की बात कही। इस दौरान डीआईजी ने बताया कि वाहनों पर काली फिल्म लगाकर चलाने वाले लोगों की चेकिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी बेहतर काम करेंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, कुछ नहीं, ये तो हमारा रूटीन मामला है, सिपाहियों को ब्रीफिंग कराना। बाजपुर में जो है मेरे द्वारा पिछले जो है हम लोग जो अधिकारी है इन्होंने हमने नॉलेज में आया है कि कई बार जो है बाहर से यहाँ आके जो है इस तरह जो है कई लोग घूमते हुए संदिग्ध नज़र पाते। हमारा सत्यापन अभियान भी चल रहा है। इसमें कोई अगर काली फिल्म लगा के गाड़ियाँ घूम रही है तो इनको मेरे द्वारा जो है चेकिंग के निर्देश दिए गए कि जो है आप अलर्ट रहे और जो है लगातार इस तरह से जो गाड़ियाँ घूमती है काली फिल्म लगा के, तो उनको जो है कोई भी संदिग्ध दिखता है तो इनकी चेकिंग करें और जो पुलिस का काम है आप अलर्ट रहे। भगवान तुंगनाथ और भगवान मदमहेश्वर के चल विग्रह उत्सव डोलियों को नए अनाज का भोग अर्पित करने की जो प्राचीन परंपरा है उसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ जगहों पर इसको पुड़की मेले के रूप में मनाया जाता है। भगवान तुंगनाथ और मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोलियां जब शीतकालीन गद्दे स्थलों से कैलाश रवाना होती है तो ग्रामीण नए अनाज का भोग अर्पित करके आगामी यात्रा के बिना किसी रुकावट के पूरा होने की कामना करते हैं। दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार जब भगवान तुंगनाथ और मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव शीतकालीन गद्दी स्थलों से कैलाश रवाना होती है तो ग्रामीण कई प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान तुंगनाथ और मदमहेश्वर को भोग अर्पित करते हैं। आज भी इस परंपरा का पालन किया गया और ग्रामीणों ने कुड़की मेले का आयोजन करके भगवान तुंगनाथ को नए अनाज का भोग लगाया। आप तो जानते ही हैं, कई सालों से आप आ रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने जो थोड़ा सा कवरेज कर रहे हो। शीतकालीन गद्दी स्थल से जब भगवान तुंगनाथ की डोली रवाना होती है तो उससे पहले ये परंपरा चली आ रही है और बड़े दिव्य दर्शन होते हैं। सारे गांव के लोग अपने अपने स्थान पर, नियत स्थान हैं, बने हुए स्थान हैं, वहाँ पर अपने चूल्हे जलाते हैं। पूरी बनती है, पूरियाँ बनती हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं और उसके बाद भगवान का भोग लगता है। उसके उपरांत लोग चावल पकाते हैं और चावल की भी प्रथा इस प्रकार से है कि जो बर्तन है, बर्तन के ऊपर बर्तन, बर्तन के ऊपर बर्तन रखा जाता है और भगवान की कृपा ऐसी है या फिर या वैज्ञानिक कारण हो, सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे जल्दी चावल पक जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट दाल बनती है, जैसे हमारे यहाँ चौसा है या बेसन का साग है, और उसमें सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं और फिर भगवान जी अपने स्थान से उठ के और थोड़ा सा अपने इस भूमि का निरीक्षण करते हुए और अपने भूतनाथ के मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। बाजपुर के ग्राम पपलिया में बीते दिनों हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत अन्य 8 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 3 आरोपियों को 10,000 रुपए का इनामी घोषित कर दिया है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करती नजर आ रही है और आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम पिपलिया में बीते दिनों नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग में पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया, जबकि घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। गाँव में नेत्रपाल के यहाँ रात 12:30 बजे अविनाश शर्मा और उसके लगभग जो है 15 करीब जो है 3 गाड़ियों में लोग गए रात 12:30 बजे और अंधाधुंध फायरिंग हुई और कई राउंड जो है इसमें खोखे वहाँ मौके से बरामद किए गए। पुलिस उसमें विवेचना कर रही है और पूरे गांव में जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो है महिलाएं बच्चे भी जो है वो पूरा डर के मारे जो है वहाँ भागने लग गए थे। तो इसमें जो है पुलिस को खबर मिली, पुलिस जो है मौके पर गई
और इसमें जो है जो तुरंत पुलिस ने जो है कुछ अरेस्टिंग के लिए प्रयास किए इसमें, और अब तक जो है जो 13 लोग प्रकाश आए थे उसमें से 5 लोगों की जो है अब तक पुलिस ने अरेस्टिंग कर लिया है। बागेश्वर जिला मुख्यालय समेत जिले के कई इलाकों में हो रही बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर लंबे समय से धू धू कर जल रहे जंगलों को भी अब कुछ समय के लिए राहत मिल गई है। बारिश ने वो काम कर दिखाया जो काम वन विभाग फायर सीजन में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं कर पाए। दोपहर 4 बजे के बाद से लगातार बारिश से जंगलों में लगी आग अब काबू में आ गई है। कानपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहाड़ों की मसूरी उनको काफी पसंद है और अक्सर वो मसूरी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी लगातार विकास की ओर अग्रसर है, जिसके लिए वो कैबिनेट मंत्री को शुभकामनाएं देते हैं। कुंवर सिंह ने कहा कि चंपावत उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से लड़ रहे हैं, जो कि चंपावत की जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मसूरी में मौसम बड़ा खुशगवार है और डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। जब से हमारे भाई गणेश जोशी यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, मसूरी का वाकई डेवलपमेंट हुआ है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कि चंपावत तो भाजपा का ही गढ़ है और जब मुख्यमंत्री जी वहां से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से चंपावत के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उनको इतना बड़ी चीज मिल रही है तो जीत तो श्योर है धामी साहब की। हम लोग जीत रहे हैं वहां पर, और धामी जी और मजबूती के साथ देवभूमि का विकास, सर्वांगीण विकास, 4 धाम का जो उन्होंने प्लान अपने आप किया है उसको भी कार्यान्वित कर सकेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात आई है, विधिक विश्वविद्यालय की जो बात उन्होंने की है, चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में कल, वो तमाम चीजें ऐसी हैं जो उनके एजेंडा में है और चुनाव जीतते ही उस पर तेजी से अमल किया जाएगा और प्रदेश को आगे ले जाया जाएगा। उत्तराखंड में जंगल की आग नहीं थम रही है। कई विभागों के तमाम दावों के बावजूद जंगल लगातार धधक रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर से 36 जगहों पर जंगल धधकते हुए दिखाई दिए, जिससे कि 54 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। गढ़वाल में बनागनी के 21 और कुमाऊं वन क्षेत्र में 14 घटनाएं हुई हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक बनागनी की 1880 घटनाएं हो चुकी हैं और देश में अब तक 3000 से ज्यादा हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुका है, जिससे कि वन विभाग को लगभग 78 लाख से अधिक की आर्थिक क्षति हो चुकी है। और वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बड़े से बड़े वाटर टैंक बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जंगलों के आग से प्रभावित होने से जल्द बचाया जा सके। लीटर पानी के टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाए। इसके अलावा बीच में जहाँ पे सोर्स उपलब्ध है वहाँ पर भी हम टैंक्स बनाएं, ताकि फायर सीजन में उस पानी को, आग को बुझाने में उसका काम किया जा सके। बनस्पत आप हेलीकॉप्टर और पानी को लाने के लिए जो खर्चा होता है उसे बचा जा सके और तत्काल इसकी उपलब्धता रहे। तो ये तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं और इसी को लेकर के बताया आपने कहा कि तत्कालिक और दीर्घकालीन दोनों नीतियां बनाने पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दीर्घकालीन नीति हमारी बनेगी, ये आने वाले समय में जंगलों की आग को रोकने में बहुत बड़ी सहायक होगी। देवभूमि में आज से 4 धाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है और इस बार 4 धाम यात्रा में काफी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं सरकार के लिए 4 धाम यात्रा सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रहेगी। हालांकि इस बार कोरोना को देखते हुए यात्रा को भव्य रूप देने के लिए इस बार यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट नहीं लानी होगी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि बाहर से आने वाले किसी भी यात्री को बॉर्डर पर RT-PCR रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है और न ही पुलिस की ओर से बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी। बद्रीनाथ धाम कहा जाने लगा। कोविड के लिए, कोविड के दृष्टिगत आपको RT-PCR रिपोर्ट होना जरूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से RT-PCR रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई
आवश्यकता नहीं है, उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पे नहीं की जाएगी। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।